हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने कल डिस्कस किया था उसी से रिलेटेड कुछ चैनल मैसेजेस, कुछ डायरेक्ट मैसेजेस, साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स और आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, ये सारी बातें इस शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल पर आप लोग अगर नए हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। Please do subscribe to this channel. Also hit the bell notifications to get updates from this channel. तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से कुछ चैनल मैसेजेस ग्रैब करते हैं अबाउट दिस सिचुएशन कि क्या कहना चाहेंगे आपसे। का यहाँ पर पहला मैसेज है, Why can't I tell you the truth? तो सच यही है कि they love you, they really want to express their love और ये जो केमिस्ट्री है आपके और इनके बीच में वो इतनी ज़्यादा इंटेंस्ड है कि अभी बिना बताए रहा नहीं जा रहा इनसे। और एक अर्ज है इनके अंदर कि अभी ये बताना चाहेंगे ही चाहेंगे, क्योंकि जो डायनामिक है वो काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलमिंग है और चीज़ें कहीं पर भी नहीं पहुंच रही हैं और आप इनसे क्लैरिटी डिमांड करते हो। तो शायद आपके पर्सन यही खुद से फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं आपको सच क्यों नहीं बता पा रहा हूँ यार, मुझे तो सच बताना है, इस तरह से। और ये कहना चाहते हैं कि दीज फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव। तो मैंने आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा इंटेंस रोमांटिक केमिस्ट्री है आप दोनों के बीच में, जिसको हैंडल कर पाना पहले तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और अगर आपने इनसे अभी एक कम्युनिकेशन को लिमिट कर लिया है तो ऑफ कोर्स आपके बगैर रहना और आपसे दूर जाने का जो डर है और ऊपर से इस बात को ना कह पाना, तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के अंदर वो एक फ्रस्ट्रेशन और एक ओवरवेलमिंग फीलिंग जो है क्रिएट कर रही है। और ऐसी फीलिंग्स के साथ ये रह नहीं पा रहे हैं। इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। ओके, यही आपके पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर इनका अगला मैसेज है, आई एम ब्लॉक्ड। तो शायद अगर ये अपना एक सटल गेम आपके साथ खेल रहे थे, ब्रेड क्रम्बिंग वाला। पहले तो मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज ब्रेड क्रम्बिंग। इस कनेक्शन को जस्ट अलाइव रखने के लिए जितनी भी एनर्जी लगती है बस उतना देना और भाग जाना, ना ही कमिटमेंट की बात करना, ना ही कनेक्शन को ग्राउंड करने की बात करना, एनर्जी लेना, गायब हो जाना, बस इसको कहते हैं ब्रेड क्रम्बिंग। जहाँ पर सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा मतलब किश्तों में चीज़ों को कहना या फिर एक सटल गेम खेलना कि बस इशारा देकर भाग जाना, ताकि आपको ये हुक्ड रख सकें इस कनेक्शन में, आपको बना कर रख सकें, आपको कहीं जाने भी ना दें और कनेक्शन को ग्राउंड भी ना करें, कमिटमेंट भी ना दें। और अगर पूछा जाए तो ये कह पाएं कि मैं तो सीरियस था ही नहीं, ऐसा तो कभी था ही नहीं, इस तरह से। तो ये गेम आपके साथ चल रहा था, तो आपने उस गेम के लिए स्टैंड लिया है। अब आप उस गेम में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप इनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो, तो आपके पर्सन को ये बात ब्लॉक कर गई। मतलब नाउ दे डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। अब आपने इनके सारे गेम को ही समझ लिया है और अब आप नहीं चाहोगे कि ये इसी तरह से बिहेव करें या एक्ट करें। तो आपने वो एक कह सकते हैं ना, एक लगाम लगा दी है यहाँ पर, अब और नहीं, फाइन। तो उस गेम को आपने स्टॉप कर दिया और पर्दाफाश कर दिया यहाँ पर। इसलिए योर पर्सन इज सेंसिंग दैट दे आर ब्लॉक्ड। और बहुत सारे अदर लोगों के लिए ये लिटरल सिचुएशन हो सकती है, जहाँ पर या तो आपने इन्हें लिटरली ब्लॉक किया होगा, म्यूट किया होगा, या जो भी हैं, दे रियली वांट टू, इफ़ दे रियली वांट टू से समथिंग विद देयर स्टोरीज, पोस्ट्स, जो भी हैं, वो कह नहीं पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अब तो मैं ब्लॉक हो गया हूँ, मेरी चोरी पकड़ी गई है, आई जस्ट गॉट बस्टेड। तो इस तरह से आपके पर्सन सोच रहे हैं। पेनफुल मेमोरीज का कार्ड यहाँ पर कहता है कि मे बी द मेमोरीज आर रियली वेरी पेनफुल। जहाँ पर आप दोनों अगर कनेक्शन में रहे थे, एक एस्टैब्लिश रिलेशनशिप आप दोनों ने बिल्डअप किया था, तो आपको भुला पाना बहुत मुश्किल है। इतना कुछ है यहाँ पर जहाँ पर से आपके पर्सन अपना दिमाग हटा ही नहीं सकते। कंटिन्यूसली आप चलते रहते हो उनके माइंड पर
और जब कभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं, आपने इतनी सारी यादें इनको दे रखी हैं, तो इट इज़ क्वाइट पेनफुल फॉर देम। और मैंने आपको कल भी बताया था कि दे आर इन द सेल्फ पिटी एनर्जी, रिग्रेट में हैं, आपको खोना नहीं चाहते। और इनका अगला मैसेज है आपके लिए, आई कांट मेक यू हैप्पी। इसका मतलब यही है कि मैं शायद आपको खुश नहीं कर सका, मतलब क्लैरिटी मैंने नहीं दी, और मैंने हमेशा आपको शायद दुखी ही किया है इस तरह से, या फिर मैं आपको खुश नहीं कर सकूँगा, ये भी एक फियर है। आपके पर्सन को फियर्स बहुत सारे हैं, इनको पता नहीं कि ये कनेक्शन ये पूरी तरीके से जस्टिफाई कर पाएंगे या नहीं, इस कनेक्शन में जस्टिस रख पाएंगे या नहीं। दे आर नॉट श्योर अबाउट देमसेल्व्स। ये चीज़ यूनिवर्स ही फिक्स कर सकता है। अगर बात बिलीफ सिस्टम्स की है, थॉट्स की है, तो किसी की सोच कोई कैसे बदल सकता है? वहाँ पर कुछ इंटरवेंशन आनी ही चाहिए, जो कि यूनिवर्स ही इवेंचुअली तय कर सकता है। तो गॉड की तरफ से एक ऐसा इंटरवेंशन आएगा जहाँ पर इनकी ऐसी जो सोच है, जो ब्लॉक्ड सोच है या ओवर थिंकिंग है, लेजी एटीट्यूड है, या जो भी कह सकते हो आप, डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते बहुत सारे लोग, बस गोल गोल घूमते रहते हैं अपनी सोच में ही। तो ऐसे लोगों के लिए डिवाइन इंटरवेंशन होती है, जहाँ पर लिटरली यूनिवर्स ऐसे इवेंट्स इनकी ज़िंदगी में टर्न कर देता है कि इन्हें कुछ ना कुछ फैसला तो लेना ही पड़ता है, इनको पुश किया जाता है बाय द यूनिवर्स। तो जस्ट वेट। यहाँ पर इनका अगला मैसेज है, आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट। तो मैं एग्जैक्टली यही तो आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर आपके पर्सन को समझना होगा वेयर दे आर गोइंग रॉन्ग, क्या गलत जा रहा है इनके एंड पर और इन्हें क्या करना चाहिए, टू हैव दैट कंटेनमेंट। क्योंकि खुश तो ये भी नहीं है, फाइन, और ऑन दी अदर हैंड आपको भी इन्होंने परेशान करके रखा था। सरल गेम को इन्होंने अपना सहारा बना लिया था, ब्रेड क्रम्बिंग को अपना सोर्स बना लिया था इन्होंने, जो भी है। अब वो चीज़ वर्क नहीं कर रही है यहाँ पर, तो अभी इन्हें ये गेम एंड करके कुछ सीरियस वेज पर, रियल वेज पर कुछ करना पड़ेगा। तो उस चीज़ के लिए इन्हें खुद में वो चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो दे रियली नीड टू फिगर देमसेल्व्स आउट। ओके, तो यही ये कहना चाह रहे हैं आपसे। विल दिस एवर चेंज? तो क्या ये कभी सिनेरियो या डायनामिक बदल सकेगा? यस, बदल सकेगा, क्योंकि आप ही को बदलना है। तो ऑफ कोर्स आपके पर्सन इन सब बातों को ही सोच रहे हैं, फिगर आउट कर रहे हैं कि इस डायनामिक को चेंज करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स एन अनहेल्दी डायनामिक। फाइन। और ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि आई विश टू बी लाइक यू। तो आप जितने स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, सरल थिंकिंग वाले हो, काश मैं आप जैसा होता, काश मैं ओवर थिंकर नहीं होता, काश मेरे बिलीफ सिस्टम्स इतने हार्श नहीं होते, इस तरह से। और ये कहना चाहते हैं कि आई कांट टेक इट एनी मोर। तो जो भी ओवरवेलमिंग फीलिंग्स हैं या आपका जो भी बिहेवियर है इनकी तरफ, दे कांट जस्ट टेक इट एनी मोर। इनको या तो सब कुछ कम बैक करवाना है या फिर सब कुछ वंस एंड फॉर ऑल चेंज करवाना है। तो इसीलिए आपके पर्सन अभी उस अर्ज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। दे रियली नीड टू डू समथिंग हियर। इनको अब कोई ना कोई एक्शन रखना ही पड़ेगा। फाइन गाइज, तो अभी हम लोग कुछ डायरेक्ट मैसेजेस लेते हैं आपकी पर्सन की तरफ से। इफ दे रियली वांट टू से समथिंग टू यू, व्हाट वुड बी दैट? तो यहाँ पर पहला इनका मैसेज है, यू आर माई ड्रीम कम ट्रू। तो आप ही इनका इकलौता सपना हो जो पूरा हुआ है। अगर इनका कोई ड्रीम पर्सन रहा है, मतलब इनकी ज़िंदगी में इन्होंने कोई पर्सन डिज़ाइन किया था अपने माइंड में, अपने दिल में। टीन एज में हर कोई करता है ये सब कुछ, है ना। तो इन्होंने कुछ ड्रीम गर्ल या ड्रीम बॉय वाला सिनेरियो सोचा था, मतलब ड्रीम पर्सन के बारे में सोचा था। तो दैट्स यू। और वो सपना इनका पूरा होता हुआ इनको नज़र आता है जब कभी भी आपको देखते हैं, आपसे बात करते हैं, आपकी तरफ जब कभी भी इनका ध्यान जाता है। लेकिन आप दोनों के बीच में कुछ ऑब्स्टिकल्स ज़रूर होंगे, जो कि मैं कल बता भी रही थी। लाइक फाइनेंशियल चीज़ें या करियर चीज़ें आप दोनों के बीच में एक मेन ऑब्स्टिकल है। फाइन। और इनका अगला मैसेज है, A hug and a peck on the cheek is the best way to let you love know how much I love you. तो मे बी अगर आपके पर्सन की लव लैंग्वेज हग है और आपके गालों पर एक थपकी देना है, तो शायद
इस तरह से ये आपको बता चुके हैं कि हाउ मच दे लव यू, मतलब इनका वो एक जेस्चर होगा, लव लैंग्वेज होगी। कुछ लोग इस तरह से अपना प्यार जाहिर करते हैं, तो मे बी दे जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दिस थिंग कि आई वॉन्ट हग यू, और मैं अपना प्यार इस तरह से शो करता हूँ, फाइन। तो शायद ये आपसे कहना चाहते हैं कि हाउ मच दे लव यू। अगर इस तरह से इन्होंने कभी आपको मतलब अपना प्यार शो करने की कोशिश भी की है, तो मे बी इट्स देयर मेन जेस्चर टूवर्ड्स यू, जो भी इन्होंने शो किया था, दे लव यू, ओके। और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, कि जब कभी भी आपने इन्हें हक किया है और वो एक गालों पर थपकी दी है, तो शायद ये उस चीज़ को आपका प्यार जाहिर करने का तरीका समझ रहे हैं, एंड दे नो दैट कि हाउ मच यू लव देम। बॉडी लैंग्वेज समझ रहे हैं ये आपकी, उस तरह से भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। इनका अगला मैसेज है, यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग दैट हैपन इन माई लाइफ, आई कुडंट इमेजिन अ लाइफ विदाउट यू बाय माई साइड। तो आप सबसे खूबसूरत चैप्टर हो इनकी ज़िंदगी का, ओके। आप इनके ड्रीम पर्सन हो, और आपके साथ ज़िंदगी गुजारना इनका बहुत बड़ा सपना है, और ये आपके बगैर अपनी ज़िंदगी को इमेजिन भी नहीं कर सकते, मतलब किसी और को ये खुद के साथ नहीं देखना चाहते। एंड दे वॉन्ट टू से दैट आई लव यू, मतलब इसी मैसेज में लिखा हुआ है आई लव यू, तो दे आर इन लव विथ यू, यही आपसे कहना चाहते हैं। आई फॉल इन लव, ये अगला कार्ड है, तो ज़रूर ये आपसे हर बार इनको प्यार हो जाता है। ये बहुत बड़ा साइन है आप लोगों के लिए कि दे आर इन लव विथ यू। अगर आपको ये डाउट था कि पता नहीं ये पर्सन सीरियस है भी कि नहीं मेरे लिए, whether they love me or not, तो यहाँ पर मैसेजेस आपको बार बार रिकन्फर्म करवा रहे हैं कि यू आर द पर्सन ऑफ द ड्रीम, और दे लव यू। और फिर शायद इन्होंने बहुत सारे जेस्चर्स भी आपको शो किए होंगे कि हाउ दे रियली शो देयर लव टूवर्ड्स यू, इस तरह से। और यहाँ पर लास्ट मैसेज है इनका, आई लव यू, यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल, द बेस्ट हाफ ऑफ मी, एंड आई लव यू बेटर देन आई लव मी। तो ये खुद से ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, मतलब अगर इनको जितना भी अब तक किसी ने प्यार दिया है, या फिर जो भी था, जैसा भी सिनेरियो रहा है, उन सबसे ज़्यादा इन्होंने आपको प्यार दिया है। मतलब इफ़ दे हैड देयर प्रीवियस रिलेशनशिप्स, वहाँ पर से भी आपको इन्होंने ज़्यादा प्यार दिया है। अगर ये खुद को भी प्यार करते हैं तो खुद से ज़्यादा ये आपको चाहते हैं। तो शायद ये आपको एज देयर बेटर हाफ देखते हैं, मतलब they sees you as their counterpart, okay, their match, their life partner, इस तरह से ये आपको ऑलरेडी सोच चुके हैं। यहाँ पर इस कनेक्शन से रिलेटेड कुछ साइंस हम लोग पिक करते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहता है अबाउट दिस कनेक्शन, इवन कनेक्शंस फ्यूचर क्या होने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला कार्ड अपीयर हुआ है हेल्दी चॉइसेस, सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर, बीइंग हैप्पियर, लव एंड लाइफ। तो मे बी यहाँ पर हेल्दी चॉइसेस आपको पिक करने पड़ेंगे। अगर आप ये इनिशिएटिव रखते हो इस कनेक्शन में, तो आपके पर्सन ऑटोमेटिकली नेचुरली इन सारी चीज़ों की तरफ बढ़ा दिए जाएंगे। मतलब यू नीड टू डिसाइड फर्स्ट। अगर आप यहाँ पर अनहेल्दी चॉइसेस को ही बढ़ावा दोगे तो चीज़ें वैसे ही कंटिन्यू होंगी। अगर आपने स्टैंड लिया है हेल्दी चॉइसेस को यहाँ पर रखने का, तो यस, योर पर्सन इज ऑल्सो गोइंग टू डू द सेम थिंग। यहाँ पर आपके पर्सन आपको रिफ्लेक्ट करेंगे। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। बट यहाँ पर एक और कार्ड जो अपीयर हुआ है कार्मिक रिलेशनशिप का, रिसेंटमेंट्स एंड ट्रिगर्स, परसेप्शन, इंटेंसिटी एंड लेटिंग गो, टर्मोइल एंड फ्लीटिंग। तो बहुत सारे लोगों के लिए अगर ये कार्मिक रिलेशनशिप भी है या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी कुछ कर्मास लेफ्ट आउट रहते हैं, तो अगर ऐसा कोई डायनामिक है आपका, तो ये सारी चीज़ें तभी फिक्स होंगी जब आप कुछ पॉजिटिव करोगे इस कनेक्शन में। अगर आप चीज़ों को वैसे ही स्टैग्नेंट वेज में छोड़ दोगे या फिर खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे, डायनामिक्स शिफ्ट नहीं करोगे, तो चीज़ें वैसे ही बार बार रिपीट होती रहेंगी। मतलब कर्मा को हमेशा रिलीज करना होता है, चीज़ों को सेटल करना होता है, लर्न करना होता है। और जब एक बार लर्न कर लिया तो उसको आप रिपीट नहीं कर सकते। अगर रिपीट करोगे तो साइकिल्स रिपीट होंगे, चीज़ें रिपीट होंगी, रिजल्ट्स भी वैसे ही मिलेंगे।
तो मे बी आपको अपने कार्मिक रिलेशनशिप से एक सीख मिली होगी। इससे प्रीवियसली अगर आपका कोई कार्मिक रिलेशनशिप था तो अब आपको वही सारी सेम चीज़ें यहाँ पर इस कनेक्शन में रिपीट नहीं करनी है। तो यहाँ पर पैशन टॉक्स अबाउट insane chemistry, sparks and having fun, equal interest, burning desire। तो आपके पर्सन के बारे में अगर आप जानना चाह रहे हो कि हाउ दे फील फॉर यू, तो दे आर heavily passionate about you। they are just seeing that insane chemistry within this connection, जो कि हमने कल भी देखा था। तो यहाँ पर वो burning desires हैं, equal interests हैं, और जो spark है ये भी सेंस करते हैं, आप भी सेंस करते हो। तो व्हाट कैन बी द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन? एंगेजमेंट रिंग का कार्ड यहाँ पर ये कहता है हायर कमिटमेंट, एंटिटी, पार्टनरशिप एंड यूनियन कंप्लीशन। तो यू कैन सी द हायर कमिटमेंट इन दिस कनेक्शन वेरी सून इफ यू जस्ट कंटिन्यू बीइंग इन द सेम एनर्जी। ओके, आपने अगर स्टैंड लिया है, क्लियर कम्युनिकेशन रखा है, तो इसी एनर्जी में आपको रहना है। अगर अभी तक आपने क्लियर कम्युनिकेशन नहीं रखा है इस पर्सन की तरफ से, तो इट्स इज़ रिकमेंडेड कि आपको जल्द से जल्द यहाँ पर एक क्लियर कट कम्युनिकेशन अपने पर्सन की तरफ सेंड करना है, ताकि ये कुछ कर सकें, यहाँ पर ब्रेक थ्रू हो सकें। कॉफ़ी कप टॉक्स अबाउट मीटिंग एंड टॉकिंग, सेवरिंग द मोमेंट, फीलिंग एलिवेटेड, बिल्डिंग फ्रेंडशिप। तो यहाँ पर आपकी तरफ एक डेट या फिर एक इनविटेशन आने वाला है, जहाँ पर आप अपने पर्सन से मिल सकते हो, डिस्कस कर सकते हो बहुत सारी चीज़ों के लिए, एंड इस कनेक्शन को ग्रो कर सकते हो। अगर इस कनेक्शन में फ्रेंडशिप की कमी है, बातें खुलकर नहीं होती हैं, तो वो फ्रेंडशिप आप लोग एक्सप्लोर करोगे इस कनेक्शन में। मतलब ज़रूरी है, हर एक लव रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप का होना भी बहुत ज़रूरी है। क्यूपिड्स एरो टॉक्स अबाउट हैव फेथ, लव इज कमिंग, सरप्राइज इन्विटेशन, स्ट्रक बाय लव। तो अगेन इट्स अ कार्ड ऑफ सरप्राइज। तो कुछ तो आपकी तरफ एक सरप्राइज इन्विटेशन आने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं था, कुछ तो टर्न होने वाला है, यूनिवर्स का इंटरवेंशन यहाँ पर होने वाला है। समथिंग इज गोइंग टू टर्न आउट टू बी पॉजिटिव एंड इन अ क्लियर वेज। ओके, तो कट डाउन वाली एनर्जीज यहाँ पर आखिरी साइन है। कटिंग आउट, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट। तो ये सब कुछ तभी हो पाएगा when you just cut down। okay, you need to cut down whatever is just making this connection toxic, या फिर same old patterns अगर यहाँ पर repeat हो रहे हैं on and off, या कह सकते हैं ना, या ऐसा डायनामिक जहाँ पर ब्रेड क्रमिंग है और घोस्टिंग है, फिर इवन एक सटल गेम का डायनामिक है, ये सब कुछ कट डाउन करना पड़ेगा। फ्रेश स्टार्ट, हेल्दी वेज में चीज़ों को प्रोसीड करना पड़ेगा, और क्लियर कम्युनिकेशंस यहाँ पर रखने पड़ेंगे, तभी ये सारी चीज़ें आपके लिए पॉसिबल हैं। फिर भी यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए स्ट्रेट गाइडेंस क्या है ये मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर आपके लिए स्ट्रेट गाइडेंस अपीयर हुई हैं क्वान यिन की कंपैशन, release judgments about yourself and others and focus on the love and light that is within everyone। तो यहाँ पर आपको डाउट्स हटाने पड़ेंगे, जो भी आपको अपने पर्सन की तरफ डाउट्स हैं या इस कनेक्शन से रिलेटेड डाउट्स हैं, पता नहीं होगा कि नहीं, ये वो, क्योंकि हमने कल आपकी एनर्जीज ऐसी ही देखी थी कि जो एक स्ट्रगल बना हुआ है आपके अंदर, वो शायद आप भी ओवर थिंक करते होंगे बहुत सारी चीज़ों को लेकर। यू शुड स्टॉप ओवर थिंकिंग हियर। जजमेंट्स को रिलीज करो, पहले ही सब कुछ सोच कर मत बैठ जाना कि पता नहीं ऐसा होगा भी या नहीं, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि हमने कई कार्ड्स आपके लिए देखे जो कि सरप्राइजिंग वेज में आपके लिए टर्न होंगे। तो जस्ट एम्ब्रेस दोज मिरेकल्स या सरप्राइज इवेंट्स जो भी आपके लिए आ रहे हैं, उनको एम्ब्रेस करने की कोशिश करो। चीज़ों को पहले ही सोचकर एक जजमेंट बनाकर मत बैठा करो, दैट्स नॉट गोना वर्क फॉर यू। और कंपैशन रखो, आप अपने पर्सन में भी वो कंपैशन देखने की कोशिश करो, चीज़ों को पॉजिटिवली देखने की कोशिश करो। हर बार कंप्लेंट्स, हर बार किसी को नेगेटिव एनर्जी में ही देखना, नेगेटिव फ्रेम में ही देखना, दैट्स नॉट गोइंग टू सर्व यू अगेन। तो ये सारी चीज़ों को आपने रिलीज़ करना है और अपने अंदर में भी वो लव एंड लाइट सर्च करना है, और सामने वाले इंसान के अंदर भी वो लव एंड लाइट देखने की कोशिश करनी है। एंड इवन यू कैन हैव दैट कंपैशन टुवर्ड्स ईच अदर, कि आप
दोनों ही एक दूसरे की तरफ वो लव एंड लाइट सेंड कर सकें। आपके पर्सन हमेशा आपको रिफ्लेक्ट करेंगे। अगर आप इनके बारे में पॉजिटिव सोचोगे, ये भी आपके बारे में पॉजिटिव ही सोचेंगे। तो ये आपको इनिशिएटिव यहाँ पर रखना पड़ेगा। यू नीड टू कट डाउन विच एवर इज़ नॉट सर्विंग फॉर यू, और अपने अंदर वो कंपैशन, लव एंड लाइट लानी पड़ेगी। ओके गाइस, तो यही था आप सभी के लिए आज के शिफ्ट में। यहाँ से जो भी कन्वे होना था आपके लिए वो हो चुका होगा। इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो। और अगर चैनल सॉन्ग आप जानना चाह रहे हो तो मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर प्राइवेट सेशंस आप सीख करना चाह रहे हो गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।